दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सुबह सुबह आप सबका दोस्त और आज का होस्ट नज़रिया पार्ट 2। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। दो दोस्त हुआ करते थे, बचपन में खूब साथ में पढ़े, आपस में पढ़ने के साथ साथ फाइनल ग्रेजुएशन भी किया और रिसेंटली उनकी शादी भी हो गई। अब शादी गांव में रहते रहते उन्होंने दोनों चूँकि गांव के बड़े ही होशियार होनहार छात्र थे, दोनों ने एक दिन डिसीजन किया और गांव में जहां वो बचपन में खेला करते थे उसी पेड़ के नीचे आकर दोनों ने एक डिसीजन लिया, क्यों ना अब हम कोई अच्छा काम करें। हम लोग किसान के बेटे हैं, क्या कर सकते हैं। शहर जाके उसकी प्लानिंग करने लगे। एक का नाम था रामू और एक का नाम था श्यामू। रामू ने श्यामू से कहा, क्यों ना हम शहर जाकर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसान के बेटे हैं और दूध का व्यापार करें तो कैसा रहेगा। कहते हैं क्या प्लानिंग है उसकी। कहते हम दोनों अलग अलग निकलते हैं और ठीक 5 साल बाद इसी पेड़ के नीचे हम लोग वापस मिलेंगे। प्लानिंग ये है कि हम शहर जाएंगे, पहले एक भैंस खरीदेंगे, उससे दूध जो होगा उसको हम बेचेंगे। इसको बेचते बेचते फिर हम 2 भैंस खरीदेंगे, फिर उससे दूध बेचेंगे, फिर 2 से 10 खरीदेंगे, फिर हम तबेला बना लेंगे और तबेला बना बनाकर फिर हम लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे और ज़्यादा मात्रा में दूध बेच सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस लाइन के आदमी हैं, समझ सकते हैं। और एक बड़ा व्यापार 5 वर्षों में किया जा सकता है। दोनों दोस्त की प्लानिंग तो बड़ी ज़बरदस्त। श्यामू ने कहा वाह क्या प्लानिंग करी है तो काम बहुत बढ़िया। तो दोनों लोग अपने घर आए, पैकिंग करके निकलने लगे। रामू एक शहर चला गया, श्यामू अपने घर पैकिंग करने चला गया। दोस्तों 5 साल बाद उसी गांव में एक चमचमाती लग्जरियस गाड़ी के साथ स्मार्ट चश्मा लगाए, टोपी लगाकर एक बंदा उतरता है। और वहीं जहां रामू और श्यामू पेड़ के नीचे बैठ के अक्सर ये प्लानिंग करते थे और कर रहे थे, वहाँ इंतज़ार करते हैं आधे घंटे तक। रामू गांव में ही वहीं पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अंगोछा डालकर दातुन करता नजर आया। तो रामू ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि यहाँ पर श्यामू का घर कौन सा है, क्योंकि गांव तब तक डेवलप हो चुका था, काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी थीं। तो श्यामू ने पहले तो उस व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक देखा और पूछा कि श्यामू से क्या काम है आपको। तो उस व्यक्ति ने 5 साल पहले जो व्यक्ति रामू गया था, उस व्यक्ति ने बताया कि हम इस गांव के 2 दोस्त हुआ करते थे और हमने ठीक 5 साल बाद यहाँ पर एक प्लानिंग करके गए थे और आज 5 साल हो गए, ठीक मैं उसका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना सुनते ही श्यामू ने दातुन जो कर रहा था दातुन फेंका और नीचे से ऊपर से उस व्यक्ति को देखा और कहा, अबे रामू तुम क्या यार पूरा गेटअप बदल लिए हो। तब तक रामू को लगा हाँ ये तो मेरा श्यामू ही है। सेहत थोड़ी डाउन थी पहले से और दांता थोड़े वैसे हो गए थे गांव का रहन सहन के हिसाब से। तो कहा यार श्यामू, हम दोनों ने प्लानिंग करी थी, शहर जाएंगे, शहर में दूध बेचेंगे, दूध बेचकर व्यापार करेंगे। तुमने और हमने प्लानिंग तो एक साथ करी थी, लेकिन तू अभी तक यहीं टिका रहा, मतलब यहीं बना रहा। और देख मैंने जो प्लानिंग करी थी तेरे साथ वही मैंने काम करके आज अपनी खुद की गाड़ी, बंगला और पूरे शहर में मेरे दूध का व्यापार हो रहा है। पर तेरे साथ क्या हुआ। तो श्यामू ने मत्थे पर हाथ रख के कहा, का बताएं रामू, प्लानिंग तो हमारी बहुत ज़बरदस्त रहा है हम दोनों की।
और जैसन हम घर गए, घर वाला का बतावा, घर वाला को इंटरेस्ट नहीं ले, फिर हमसे रहा ना गया। हम सब पैकिंग करके बैठे। हम रात में खाए के बाद पत्नी से कहा हम सुबह सुबह जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है कि पहले हम शहर जाब, एक भैंस खरीदब, एक भैंस से वही प्लानिंग हम मैरिया का बतावा कि एक भैंस खरीदब, एक भैंस से दूध बेचब, फिर 2 भैंस हुई हैं, 2 से 10 हुई हैं, 10 से हम लोग बड़ा व्यापार करेंगे, बड़ा बिजनेस हुई है। और हम कल जाते हैं। हमारी बात पूरा हो ही नहीं पाई। हमारी मैरिया तपाक से बोली अगर पहली भैंस मर गई तो यार हम सोचे लगा अगर पहली भैंस मर गई तो दूसरा ये कैसे। तो वो की बात में दम लगा और फिर हम विचार बदल दिन और दूसरे दिन खेत पे जाके काम करे लगे। बस यही हुईगा यार। तो हम यहीं पड़े हैं और तब से कहीं हम गए नहीं। और आज तुम तो यार बड़ा तरक्की कर लिए हो। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर इस कहानी को आपने सुना, कुछ समझ में आया। नेगेटिविटी आपको ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। अगर जो आपने मन में ठान लिया है उसको करने के लिए दुनिया में जितनी रुकावटें रास्ते में आए उसको आप पार करते जाइए। नेगेटिविटी अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई तो आपके सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे, जैसे श्यामू के नहीं हो पाए। अगर चाहता श्यामू तो निकल सकता था और निकल कर वो भी इस व्यापार को कर सकता था। लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब आप अपनी प्लानिंग बताते हो तो चूँकि उस क्षेत्र के वो लोग नहीं होते हैं इसलिए वो आपको नेगेटिव कर देते हैं। अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो हमेशा उस व्यक्ति से बात करें जो व्यक्ति उस काम में पारंगत हो, इसने इतिहास रचा हो, उस काम को अच्छी बखूबी तरीके से जानता हो और उस रास्ते पर चलकर वो काफ़ी आगे पहुंच चुका हो। अगर आप उस व्यक्ति से पूछते हैं, उसकी गाइडलाइन पर चलते हैं तो बेशक आने वाले समय में भी आप सक्सेस पा सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये कहानी छोटी सी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और देखने का नज़रिया आप भविष्य में हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल।